आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं हाजीपुर से हूँ। मैं ध्यान में कैसी आऊँ, मेरे साथ बहुत लंबी कहानी है। मैं अक्सर बीमार रहा करती थी। बीमार रहने की वजह से मैं कहीं भी जा नहीं पाती थी। मैं स्कूल में गई, 2-4 दिन से बच्चों को पढ़ाई, फिर बीमार पड़ गई। मेरी जर्नी हमेशा दुखद रही थी। मैं डॉक्टर के यहाँ भी जाती, मेरे हस्बैंड पूरे बॉडी का अल्ट्रासाउंड करवा देते। डॉक्टर बोलता आपको तो कहीं कुछ नहीं है, क्या बीमारी है, क्यों आई हैं आप पैसा को बर्बाद करने। मैं सोचती बीमार रहती हूँ और डॉक्टर बोलते मेरे को कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे हस्बैंड बोलते तुमको हम कहाँ ले जाएं, कहाँ दिखाएं हम तुमको कि तुम ठीक हो जाओगी, हमसे तुमको देखा नहीं जाता तुम्हारी हालत। और दिनों दिन मेरा चेहरा बिल्कुल बूढ़ी एजेड की तरह होता गया। जो भी मुझे देखता, आपका उम्र बहुत तो नहीं लगता, आप इतनी बूढ़ी की तरह क्यों दिखती हैं। बोले कि क्या बताऊं, हम अक्सर बीमार रहती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद से मुझे कुछ लगा कि यूनिवर्सल ऊर्जा मुझे 3 बजे प्रातः जगा दिया करती थी। मैं उठ जाती और सोचती ये सब क्या हो रहा है, हम इतनी मॉर्निंग में क्यों उठ जाते हैं। सोचते सोचते मैं एक दिन सोची, बैठे बैठे बोली मुझे 3 बजे क्यों जगाया जाता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे अंदर से एक भाव आया कि मैं यूट्यूब पे देखूं। तो उसमें खोलते ही मुझे आया कि 3 से 5 बजे जो कोई उठता हो तो समझ लीजिए कि आपको कोई दिव्य शक्ति अटैक कर रही है, आपको जगाना चाह रही है। तब मैं सोची अच्छा ये बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मैं मिशन जीनियस माइंड से जुड़ी। मुझे बहुत इच्छा हुई कि मुझे गुरु चाहिए। मैं पागल की तरह दीवानी हुई थी कि मुझे गुरु चाहिए। मेरी आत्मा कुछ ढूंढ रही थी। मेरे पापा आध्यात्मिक रहे हैं, अभी वो है नहीं, पर मैं इस मंच के माध्यम से बहुत ग्रेटिट्यूड उन्हें दे रही हूँ। उनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा मुझे दी है। मुझे वो कहते थे, जब मैं उनसे पूछती पापा राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो पापा कहते हैं जो घट घट में बस रहा है वही राम है। मैं पापा को बोलती दत्त आपको पता नहीं है, वो जो यशोदा के नंदन है ना वही कृष्ण है। पापा कहते नहीं, यशोदा का नंदन जो है वो सिर्फ कृष्ण नहीं है, जो घट घट में रम रहा है ना, जो सर्वशक्तिमान है, जो सच्चिदानंद है वो कृष्ण है। क्योंकि पापा आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मैं इस लाइन में आई, आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला, तो मैं समझी कि अच्छा वो तो सचमुच जो घट घट में बस रहा है वो कृष्ण है। मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं मिशन जीनियस माइंड से जुड़ी। वहां मैं करीब 5-6 महीने रही। मेरी कुंडलिनी एक्टिव हो गई थी, मेरा थर्ड आई ओपन होने वाला था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब हो क्या रहा है। मुझे कुछ वहां ज्ञान नहीं दिया गया था। मैं बहुत परेशान भी होती थी कि क्या हो रहा है, मेरे सिर में इतना दर्द है, क्यों लगता है कि मेरे सिर के आगे पीछे कुछ घूम रहा है। मेरे स्पाइनल में इतनी पेन रहता था। तो एक बंगाल की दीदी है, उनसे बताई कि दीदी देखिए मुझे ऐसा हो रहा है। उन्हें पता था, वो थर्ड आई क्लास कर चुकी थी। तो बोली कि तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी तो थर्ड आई ओपन हो रही है। तुमने कि दीदी लेकिन हमें तो कुछ भी पता नहीं, तुम गलत बात नहीं बोला। हमने कि दीदी बच्चों को तो पीटती हूँ, ये तो नहीं छोड़ रहा है मेरे से। तुमने कि कोई बात नहीं, तुम आनापानसती ध्यान करो। जब मैं वो करने लगी, क्लास अटेंड किया, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। इतनी बदल गई कि अब क्या बताऊं। न पति पत्नी में अधिक झगड़ा होता है, न बच्चों को ज्यादा पीटती हूँ तो अंदर से होता है ये क्या कर रही है। कोई जैसे अंदर से बोल उठता है ये क्या कर रही है पूनम, वो भी तो तुम्हारे जैसा है, अपने बच्चों को ऐसे मत पीटो। बस मेरे हाथ रुक जाते, मेरे हाथ में बोलते तुम बच्चों को लाल क्या खा दी, लेकिन कैसे पीटो। इसको पीटते ही मेरे को लगता है कि नहीं हम कैसे पीटे, मेरे हाथ रुक जाते हैं। जब यूनिवर्सल ऊर्जा से मैं करती, मेरे अंदर इतनी करुणा आ गई है। मैं पेड़ पौधों को भी तोड़ नहीं पाती हूँ। तोड़ते ही ऐसे लगता है जैसे कोई कह रहा हो मुझे मत तोड़ो, मत तोड़ो मुझे। मैं पेड़ पौधों को तोड़ना छोड़ दी। जो कोई चींटी जो चलती है उसमें मैं बहुत देख के संभल के चलती हूँ कि मेरे पैर से कोई चींटी ना मर जाए। मेरे बच्चे मगर मच्छर मार देते तो मैं बोलती हूँ बेटा मत मारो, वो जीने है हमारी तरह, उसकी भी जर्नी है, उसके लाइफ को मत रोको। हमें बहुत करुणा आ गई। मेरी जर्नी इसी तरह आगे बढ़ गई। मैं बीमारी से भी बहुत मुक्त हो गई हूँ और मैं बिल्कुल अब ठीक रहती हूँ। बहुत थैंक यू आप सबको मेरी बात सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।